तो फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हारू कैरिन का पीछा करते एक बार में जाता है जहां वो एक व्यक्ति पे हमला करता है, लेकिन वो व्यक्ति हारू से बचकर वहां से भाग जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड एपिसोड के बारे में। तो स्टार्टिंग होती है रिको के स्कूल से, जहां स्कूल के बच्चों को फूमा नाम और हथौड़ी निंजास के ग्रुप के बारे में जानकारी दी जाती है। रिको को निंजास के बारे में जानने की हमेशा उत्तेजना रहती है। रिको बड़ी एक्साइटमेंट से इन सब के बारे में जानता है। उसके बाद हम देखते हैं युको साउची से कहती है कि वो कल से पार्ट टाइम जॉब करेगी ताकि उनके घर का अच्छे से गुजारा हो सके, लेकिन साउची को उसके काम करने से दिक्कत होती है। लेकिन घर में सबकी रजामंदी होने के बाद साउची युको को जॉब करने के लिए परमिशन दे देता है। और वहीं हारू को रेस्टोरेंट में कैरिन मिलती है। कैरिन हारू से पूछती है कि कल वो रात में कहाँ था। कैरिन उसे कहती है कि कल बार में एक आदमी को चाकू से मार दिया गया। कैरिन को हारू पे शक है कि शायद हारू ही उस बार में था जिसने उसकी जान बचाई थी। कैरिन हारू को बताती है कि वो एक पत्रकार है। वो चाहती है कि हारू उसके साथ अगले दिन उस आदमी के घर पर जाए जिसकी बार में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद हामाशिमा के पास एक होकी नाम का आदमी और उसकी टीम आती है। होकी और उसकी टीम जो कि निंजा ब्यूरो में पुराने आदमी थे। हामाशिमा उन्हें निंजास मैनेजमेंट का काम सौंपता है और उसी वक्त हामाशिमा को एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें एक आदमी हामाशिमा से निंजास की अपडेट मांगता है। हामाशिमा उस आदमी से कहता है कि उसने तवारा फैमिली के बेटे और उसकी मां को एक काम पे लगाया है जिसके बाद ही वो अपडेट करेगा। हामाशिमा ने हारू को काम दिया है कि उसे बार में हुई घटना के बारे में जानकारी हासिल करना है और कैरिन के ऊपर नज़र रखना है। और हारू की मां युको को काम दिया है कि क्रूज कंपनी में एक चाय वाली के रूप में कुछ कर्मचारियों पर नज़र रखना है और वहां से कुछ जानकारी हासिल करना है। अगले ही दिन युको अपना काम कर रही थी, तभी युको एक कमरे में जाती है जहां वो देखती है कि एक आदमी कंपनी की फाइल्स को एक मशीन में डालकर उन्हें नष्ट कर रहा होता है। उसके बाद युको एक आदमी को देखती है जो कि एक कमरे में जाकर छिपकर किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। युको उस आदमी की बातों को लिप रीड करती है जिससे उसे पता चलता है कि वो आदमी किसी मात्सुरा नाम के आदमी के साथ बात कर रहा होता है। और वहीं साउची अपनी फैक्ट्री के लिए एक नए मैनेजर को रखने के लिए लोगों के इंटरव्यूज ले रहा होता है। वो कई लोगों में से एक लड़की को चुनता है जिसे देखकर साउची काफ़ी इम्प्रेस होता है। साउची उस लड़की को काम पे रख लेता है। उसके बाद हम देखते हैं हारू और कैरिन बाहर में मरे हुए व्यक्ति के घर पर जाते हैं जहां वो देखते हैं कि घर पे ताला लगा हुआ होता है। हारू चुपके से ताले को खोल देता है और कैरिन से कहता है कि ये तो पहले से ही खुला हुआ है। कैरिन को वहां पड़ी कुछ चीज़ें और एक पेंटिंग मिलती है जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद उसने ऐसा कुछ पहले भी कहीं देखा हुआ था। कैरिन उन सब की पिक्चर्स ले लेती है। तभी वहां घर के अंदर किसी के आने की आवाज़ आती है। हारू और कैरिन एक अलमारी में छिप जाते हैं और देखते हैं कि एक औरत अंदर आती है और कुछ ढूंढने लगती है। जब वो औरत हारू और कैरिन के छिपने वाली जगह के पास आने लगती है तभी एक कोई अंदर आने लगता है। जब वो औरत बाहर देखने जाती है तभी एक आदमी उस औरत को मार देता है और वहाँ से फ्रिज में से एक डिब्बा उठाता है जिसके अंदर एक येलो कलर का फूल होता है। उसके बाद वो आदमी उस औरत को एक रस्सी से पंखे पर लटका देता है। हारू और कैरिन ये सब देख रहे होते हैं। तभी हारू की नज़र उस आदमी की कलाई पर पड़ती है जिससे उसे पता चलता है कि ये वही आदमी होता है जो बार में कैरिन पे हमला करने लगा था। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। हारू और कैरिन उस जगह से बाहर आ जाते हैं। कैरिन उस आदमी की अपने फ़ोन में उसकी वीडियो बना लेती है और वहीं घर पे रिको अपनी दादी को एक औरत के साथ बैठे हुए देखता है। वो देखता है कि उसकी दादी और वो औरत आपस में बिना कोई आवाज़ के सिर्फ इशारों में बात कर रहे होते हैं जो उसे काफ़ी रोमांचक लगता है। और वहीं म्यूज़ियम में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। वहाँ नेगी भी ये देखने जाती है। एक पुलिस लेडी चुपके से वहाँ खड़े लोगों की तस्वीरें ले रही होती है। उन्हें नेगी पे शक होता है और वो उस रात छिप जाते हैं ताकि अगर कोई वहाँ से चुराया बॉक्स वापस करने आता है तो उसे वो पकड़ लेंगे। नेगी उस रात को बॉक्स वापस करने आती है, लेकिन तभी वहाँ निंजा एक्स नाम का व्यक्ति आ जाता है। निंजा एक्स जो कि नेगी पे कुछ दिनों से नज़र रख रहा होता है और नेगी से उस बॉक्स को चुरा लेता है।
इसके बीच पुलिस वहां आ जाती है, लेकिन नेगी वहां से भागने में सफल होती है और वहीं यूको अपना काम खत्म करके घर जाने लगती है। लेकिन तभी वो आदमी जो कॉल पे चिपके बात कर रहा था वो यूको से कॉफ़ी बनाने के लिए कहता है। यूको जब उसके लिए कॉफ़ी बना रही होती है तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और उस आदमी का गला घोट कर मार देता है। यूको उस आदमी से लड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मारने में असफल होती है और वो आदमी वहाँ से खिड़की से कूदकर भाग जाता है। उसके बाद यूको हामाशिमा को वहाँ मारे गए मैनेजर और वहाँ हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बुलाती है। इस बीच कैरिन को याद आता है कि वो पेंटिंग में बनाए गए लोगों का मतलब एक गेंतित का इनाम का ग्रुप होता है जो काफ़ी मशहूर होता जा रहा है, जिसमें लोग हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। वो दोनों फिर इस ग्रुप को देखने के लिए वहाँ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि कुछ लोग कुर्सियों पे बैठे होते हैं और कुछ खड़े होते हैं। एक स्पीकर से किसी की आवाज़ आती है जो उन लोगों को तालियां मारने, चीखने, चिल्लाने और हंसने रोने के लिए कहता है और लोग उसकी हर बात मान रहे होते हैं, जिसे देखकर कैरिन और हारू को अजीब लगता है। और तभी वहाँ एक यूसो के नाम का आदमी आता है जो कि इस ग्रुप का लीडर होता है और ये वही आदमी होता है जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में आखिर में देखा था, जो कि हारू को जाते हुए देख रहा था। यूसो के वहाँ इकट्ठे हुए लोगों को एकता में भरोसा करने और खोई हुई चीज़ों को दोबारा हासिल करने के लिए लेक्चर देता है। हारू को उसकी बातें काफ़ी पसंद आती हैं और इसी के साथ सेकंड एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।